लेंस मेकर सूत्र के बाद आज देखते हैं हम समतुल्य लेंस, इक्विवेलेंट लेंस क्या है। देखिएगा, प्रकाशीय यंत्रों में एक लेंस के स्थान पर कई लेंसों का प्रयोग किया जाता है अच्छा से इमेज बनने के लिए, मतलब प्रतिबिंब दोष को दूर करने के लिए एक से अधिक लेंसों का व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर दो या दो से अधिक लेंसों के बदले में एक ऐसा लेंस का व्यवहार करें कि वो जो दोनों लेंसों के बराबर अकेले कार्य करे, यानी उन्हीं के स्थान पर प्रतिबिंब बनाए तथा उतना ही आवर्धित प्रतिबिंब बनाए, तो ऐसे लेंस को समतुल्य लेंस कहा जाता है। देखिए, किसी प्रकाशिक यंत्र में समाक्षीय लेंस युग्म के स्थान पर एक ऐसे लेंस का व्यवहार हो जो उतना ही आवर्धित और उतने ही स्थान पर प्रतिबिंब बनाए जितना लेंस युग्म बनाते थे, तो ऐसे लेंस को समतुल्य लेंस कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी उपकरण में एक ही अक्ष पर दो लेंस लगे हुए हैं और दोनों मिलाकर जितने दूरी पर प्रतिबिंब बना रहे हैं, अगर हम इनके बदले में एक ही लेंस लगाएं और वो यही प्रतिबिंब बनाए और उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाए, तो इस लेंस को इन दोनों का समतुल्य लेंस कहा जाएगा और इसकी फोकस दूरी को समतुल्य फोकस दूरी कही जाती है तथा समतुल्य लेंस के फोकस दूरी को तथा समतुल्य लेंस की फोकस दूरी को समतुल्य फोकस दूरी कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि सर बहुत से आंकिक प्रश्न बनने वाले हैं। होता क्या है कि दिया हुआ क्वेश्चन के दो लेंस लगे हुए हैं, अब इनको हटाकर एक ही लेंस बनाना है, एक ही लेंस लगाना है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसको ज्ञात करने का हम लोग व्यंजक देख लेते हैं। देखिए, संपर्क में रखे दो लेंसों, संपर्क में रखे दो समाक्षीय लेंसों के समतुल्य फोकस का व्यंजक, मतलब अगर दो लेंस हैं, उनके बदले में हम एक ही लेंस लगाना चाहते हैं, तो कितना फोकस का लेंस लगाएंगे। बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन ये कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें, इसकी क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। इसके द्वारा आंकिक प्रश्नों को बनाया जाएगा। आज ठीक है, हम देखेंगे सभी को। तो मान लेते हैं कि समाक्षीय दो पतले लेंस हैं, लगे हुए हैं, संपर्क में हैं ये ए और बी। मान लेते हैं कि लेंस ए है और लेंस क्या है, बी है। दोनों एक ही अक्ष पर स्थित हैं। तो इनके बदले में अगर हम एक ही लेंस लगाना चाहते हो, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये हमको देखना है। मान लीजिए जैसे वस्तु है, देखिए ये मान लिया कि दो पतले लेंस हैं, कौन, ए और बी, एक ही अक्ष पर स्थित हैं। इसकी फोकस दूरी को मान लेते हैं F1 है, पहले के इसे फोकस दूरी क्या मान लेते हैं, F2। एक वस्तु O पर है, इससे आने वाली प्रकाश किरण लेंस A के कारण कहां जा रही है, I' पर जा रही है। अगर ये लेंस B नहीं रहता तो I' पर ही प्रतिबिंब बनता, लेकिन लेंस B के कारण ये फिर अपवर्तित हो रही है, यहाँ पे है ना, जहां किसी कारण कहां बन गया है, ये I पर बना है। तो भाषा क्या लिखेंगे कि मान लिया कि F1 और F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस हैं जो कि एक ही अक्ष पर स्थित हैं। एक वस्तु O से प्रकाश किरण आपतित होती है जो कि लेंस A के कारण I' पर जाती, किंतु B के कारण कहां चली गई है, I पर चली गई है। तो देखो ये वस्तु की दूरी हो जा रही है,
ये हो गया u, ये हो गया v डैश, और ये क्या हो गया v हो गया। भागा लिख लेंगे। मान लिया कि F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस एक ही अक्ष पर समाक्षीय हैं, एक ही अक्ष पर संपर्क में हैं, संपर्क में हैं, है ना। O से कोई किरण आपतित होती है जो लेंस A के कारण V डैश पर जाती, किंतु लेंस B के कारण V पर जाती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लेंस A के लिए। देखिएगा ध्यान से, लेंस A के लिए जिस तरह से हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में काम किया है, सेम उसी तरीके से इसमें काम करना है। बोलो, वस्तु जो होगा वो ये हो जाएगा। वस्तु की दूरी बराबर u, प्रतिबिंब की दूरी A के लिए यहां पे जाता है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर v डैश, और फोकस दूरी क्या लिखे हैं, फोकस दूरी क्या है, F1 है इसका। तो लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। एक बट्टा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v डैश, एक बट्टा वस्तु की दूरी क्या है, u बराबर एक बट्टा फोकस दूरी क्या है, F1। लेंस B के लिए देखो, लेंस B के लिए बोलिएगा, यहाँ पे ये किरण इधर जा रही थी, लेकिन इसी किरण को ये मोड़ रहा है, तो वस्तु की दूरी यही हो जाएगी, कौन, ये वाला, कौन, v डैश। वस्तु की दूरी बराबर v डैश, प्रतिबिंब की दूरी कितना, v है इसके लिए, और फोकस दूरी क्या माने हैं, फोकस दूरी F2 माना गया है। तो लेंस सूत्र का व्यवहार यहां भी कर लीजिए, कुछ नहीं है, बस लेंस सूत्र का व्यवहार करना है, दोनों को जोड़ देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आसान है बिल्कुल। लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी कि इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, ठीक है, लेकिन वस्तु की दूरी क्या हो रहा है, v डैश, एक बट्टा F2 है फोकस दूरी। दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 जोड़ 2 से। बोलो, एक का LHS क्या है, 1/v डैश माइनस 1/u, इसका LHS क्या है, 1/v माइनस 1/v डैश, RHS उसका F1, इसका RHS 1/f, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। अब 1/v माइनस 1/u, देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर कितना, 1/f1 जोड़ 1/f2। तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2। एलसीएम ले लो, F1 F2, F2 जोड़ F1, यानी 1/f बराबर आ रहा है। यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए, चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f, इसीलिए हमने 1/v माइनस 1/u 1/f का प्रयोग किया। हमको लाना क्या है, 1/f है, लाना है f, तो ये क्या होगा, प्लट जाएगा F1 F2 बट्टा F1 प्लस F2। अगर हमको इन दोनों लेंस के बदले में एक ही लेंस लगाना पड़े तो उसकी फोकस दूरी यही होगी। दोनों के फोकस दूरी को गुना कर दीजिए और दोनों के फोकस दूरी को जोड़ करके भाग दीजिए, जो मान आएगा उसी के फोकस दूरी के बराबर लगाएंगे एक लेंस, तो इसके बराबर काम
करेगा। अब देख लेते हैं कि क्षमता क्या होगा, है ना। मैंने समतुल्य अगर फोकस दूरी है तो इसकी क्षमता के लिए क्या करते हैं, पावर, ये नोट कर लेंगे। अब क्षमता को देख लेते हैं। इसी का अगर हमको क्षमता निकालना हो तो देखिएगा, पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है, F1 है। क्षमता निकालते हैं, समतुल्य क्षमता, समतुल्य क्षमता, समतुल्य लेंस की क्षमता, पावर OWER, है ना। तो क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होती है, 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कही जाती है। तो पहले की क्षमता क्या होगी, P1 बराबर 1/f1, P2 क्या होगा दूसरे का 1/f2। इसे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, P1 जोड़ P2 बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2 हो रहा है ना। P1/P2 को हम लिख देंगे अगर P समतुल्य को दोनों को मिला करके, तो 1/f1 बराबर क्या है, P1 है, और 1/f2 क्या है, P2 है। मतलब कि क्षमता अगर ज्ञात करना हो तो दोनों लेंसों की क्षमता को जोड़ देंगे तो समतुल्य क्षमता आ जाएगी, या दोनों के फोकसों के व्युत्क्रम को जोड़ देंगे तभी उसकी क्षमता आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं, लेंस सूत्र नहीं कराया गया तो लेंस सूत्र भी करा देते हैं, आज कुछ आगे प्रश्नों को देखा जाएगा। देखते हैं लेंस सूत्र, इसको भी देख लेते हैं। 10th में हो चुका है लेकिन फिर से एक बार, क्योंकि लेंस में कर सूत्र हुआ, अभी समाक्षीय लेंस में फोकस दूरी का व्यंजक हुआ, इसको भी देख लीजिए। तो लेंस सूत्र साबित करना है, यानी 1/v - 1/u बराबर 1/f को। तो मान लेते हैं क्या, एक लेंस है ये L, है ना, जिसकी फोकस पहला ये है और ये क्या है 2f2 है, ये प्रकाशिक केंद्र O है, f2 दूसरा फोकस और ये 2f2 है। तो लेंस के सामने AB कोई वस्तु रखी गई है, ये आप डायग्राम में जानते हैं कि इसके समानांतर जो प्रकाश किरण जाएगी वो अपवर्तन के बाद F से होकर के गुजरेगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ B' पे, तो प्रतिबिंब बन गया हमारा A', B' प्रतिबिंब बनता है। मान लिया कि L एक उत्तल लेंस है जिसके सामने एक AB वस्तु रखी गई है जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' बनता है। तो देख लेते हैं हम लोग, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज OA', B' में, OA', B' में गौर से देखेंगे, ये कोण कितना का, 90 का है। कोण BAO बराबर कोण B'A', ये भी कितना का है, 90 का है। B'A', दोनों क्या है, 90 है। तो ये कोण जो होगा ये दोनों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण AOB बराबर कोण A'OB', A'OB', शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए AA समरूपता ऊपर में से दोनों त्रिभुज क्या समरूप होंगे, त्रिभुज AOB ये समरूप हो गया त्रिभुज किसके, OA', B' के। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, तो इसका लंब मतलब कि AB बट्टा A', B' बराबर OA बट्टा OA', ठीक है। तो OA क्या हो रहा है, ये वस्तु की दूरी है, तो AB बट्टा A', B' बराबर वस्तु की दूरी U, इधर माइनस में है, और ये क्या प्रतिबिंब की दूरी है V, इसको 1 कर देते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज OLF2, अब त्रिभुज OLF2 एवं त्रिभुज F2AB', त्रिभुज F2A', दोनों समरूप होंगे क्योंकि ये 90 है, इधर ये 90 है, और ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या होंगे, त्रिभुज OLF2 समरूप है त्रिभुज F2A', B'। तो इसका लंब मतलब कि OL बट्टा इसका लंब कितना, A', B' बराबर इसका आधार बोलिए OF2, हाँ F2B है, तो इसका आधार कितना हुआ OF2, इसका आधार कितना हो रहा है F2A', A', F2।
OL जितना बड़ा है उतना ही AB है, तो OL को हम AB भर देंगे, AB बट्टा A डैश B डैश बराबर OF2 क्या है बोलो, OF2 क्या है, फोकस दूरी F बट्टा F2 A डैश को लिखिए OA डैश घटाओ OF2 क्योंकि ये जो दूरी है F2 देखिए A डैश F2 यहाँ तो मापेंगे तो इस टोटल में से इतना घटा देंगे तो ये हमारा बच जाएगा। तो ये हो गया F बट्टा OA मतलब F घटा OF2 मतलब V कितना, तो AB बट्टा A डैश B डैश, दोनों का LHS क्या है, बराबर है, दोनों का LHS क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो अब क्या कर देते हैं हम, समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों का LHS क्या है, इक्वल है, समीकरण 1 और 2 से बोलिए, इसका है माइनस यू बट्टा भी बराबर उसका रहा है F बट्टा F माइनस भी, क्रॉस मल्टीपल कर दिए जाए तो आ जा रहा है कितना, भी F बराबर माइनस यू F अब प्लस कितना U है ना। एक काम करिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको चलिए यू एफ से भाग देते हैं, यू भी एफ से भाग देने पर वी एफ बट्टा यू भी एफ माइनस यू एफ बट्टा यू भी एफ का जो वी एफ नहीं यू भी बट्टा यू भी एफ, भी एफ कैंसिल, यू और एफ कैंसिल, यू भी कैंसिल, यहाँ से बच रहा है 1 बट्टा यू बराबर माइनस 1 बट्टा भी जो 1 बट्टा एफ, ये प्लस में आ जाएगा, ये कहीं प्लस माइनस मिसिंग कर रहा हम लोगों का, ये प्लस में रहेगा ना, माइनस में है ये, हाँ प्लस हुआ है, ओ ए डैश इसका मान लीजिए ए डैश F2 का लिखेंगे हम लोग ओ ए डैश घटा OF2 तो ओ ए डैश का मतलब कि भी, ओ डैश का मतलब भी घटाओ क्या है ये F2 का मतलब F है ये, भी माइनस F तो माइनस यू भी माइनस प्लस भी F, वी एफ बट्टा यू भी एफ बराबर माइनस यू भी बट्टा यू भी एफ जो वी एफ बट्टा यू भी एफ, वी एफ से वी एफ, यू भी से यू भी और फिर वी एफ से 2 जगह हो गया, यू भी होगा सर, यू एफ है, यू से यू और एफ से एफ, तो यहाँ पर 1 बट्टा यू बराबर माइनस 1 बट्टा एफ और 1 बट्टा भी, एफ को इधर लेके आइए, उधर 1 बट्टा एफ बराबर 1 बट्टा भी है उसको इधर लेके आओ माइनस 1 बट्टा, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के लिए सूत्र है। अब देखें कुछ आगे प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में।